जबरदस्ती का ससुराल। रोहन एक अमीर परिवार का बिगड़ेल बेटा था। एक तो घर वाले पहले ही अमीर, दूसरा रोहन YouTube पर वीडियो बनाकर अच्छे खासे पैसे खुद ही कमा लेता था, तो फिर उसकी अय्याशियों को रोकता ही कौन। अपने दोस्तों के साथ रात के 10 बजे रोहन दिल्ली की सड़कों पर गेड़ियां मार रहा था कि तभी उसकी नजर एक शादी के समारोह पर पड़ती है। लाइफ तो जीनी है। ये रोड पर गेड़ियां मार मार कर मैं तो थक गया। चलो किसी को बकरा बनाते हैं। तेरी तो पहुंच ऊपर तक है, तू तो हर बार बच जाता है, फंस तो हम जाते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं। तेरी फ्रेंडशिप के चक्कर में एक दिन मेरी बलि जरूर चढ़ जाएगी। अरे यार, एक तो प्रैंक बनता है, वैसे भी बड़े दिनों से चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे। ऐसा प्रैंक करूंगा ना कि एक बार में 8-10 मिलियन ऐसे ही चले जाएंगे और फिर आएंगे रोकड़े और होगी अय्याशिया। तुम सबको पीना है ना? नहीं पीना तो बोलो। अरे क्या करना होगा बता चल। और सभी लड़के पगड़ी वगड़ी पहनकर सज धज कर ऐसे रौब में अंदर जाते हैं मानो वो दूल्हे के दोस्त हों। तो ये हो गया कैमरा ऑन। हेलो फ्रेंड्स, रोहन इज बैक। अब भाई तू मुझे कोई डेयर दे और मैं उसे फुलफिल करके ना दिखाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सामने देख, मंडप में रस्में चल रही है, तो तू जा और दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दे। रोहन, तू तो गया इस बार। किसी और की दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेगा तब तो फिर सब मिलकर तुझे पीटेंगे। पर क्या है ना, कैमरा एक बार ऑन हो जाए फिर रोहन पीछे नहीं हटता। बोल रोहन, क्या इस बार तुम्हारी YouTube फैमिली के लिए ये चैलेंज लोगे तुम? आई एम ऑल सेट। और अपना सीना चौड़ा किए रोहन स्टेज पर चढ़ जाता है। दे दिया ना धोखा तुमने मुझे। इस खजूर जैसी शक्ल वाले के लिए तुमने मुझे छोड़ा था, पर मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। और ये डायलॉग मारता हुआ रोहन पंडित जी के पास से सिंदूर उठाकर प्रिया की मांग में भर देता है। देखा पापा, देखा, मुझे तो पहले ही शक था कि प्रिया का चक्कर किसी के साथ चल रहा है। मेरा शक सही निकला। तो रात में यहाँ नंबर बिजी आता था तुम्हारा। अरे क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्या मिला मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें? अब हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे पापा, चलिए यहाँ से। और तभी गुस्से से लड़की का बाप उठकर जोर से दहाड़ता है। अबे भूतनी के कौन है बे? आजा, तू तेरा भूत मैं निकालता हूँ। गुस्से में भैरव रोहन को कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और एक सीटी बजाता है। इसके बाद 20-30 लठित रोहन को घेर लेते हैं। मुझे लगा ही था एक दिन अपने प्रैंक के चक्कर में ये जेल जाएगा। मैं तो चला यहाँ से। रोहन के सारे दोस्त माहौल को गर्म होता देख रोहन को अकेला छोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए अंकल जी, वो सामने देखिए। अरे प्रिया, सामने देखो, वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। स्माइल प्लीज। सीरियस नहीं होने का, ये प्रैंक था। फ्रेंड्स देखिए क्या कुछ सहता है आपका रोहन आपके लिए। तुम्हारा प्रैंक गया तेल लेने। जिस लड़की की मांग कोई और भर चुका हो उसकी मांग मैं नहीं भरने वाला। पापा जी, ओ पापा जी। ये कहकर प्रिया का होने वाला पति फूट फूट कर रोने लगता है। इसे देखकर भैरव का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तूने नहीं जाना कि तूने किससे पंगा ले लिया। ये इलाका मेरा है, अब तो यहाँ से तेरी लाश निकलेगी। ऐसा मत कहिए अंकल जी, मेरे घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। कोई तो उपाय होगा अंकल जी, कोई तो उपाय होगा ना। कन्या के विवाह पर किसी को मारने का इतना बड़ा पाप अपने सर पर मत लीजिए भैरव जी। कन्या के होने वाले पति ने तो उसे स्वीकार करने से मना कर दिया है, तो अब बच्ची का विवाह उसी से होना चाहिए जिससे उसकी मांग भरी गई है। मुझसे? क्या क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, ओह गॉड। बिल्कुल ठीक कह रहा है पंडित जी। बबलू, पकड़ इस लड़के को और बिठा दे मंडप में। बड़ा शौक था ना मांग भरने का, आज इसका सारा प्रैंक निकालता हूं मैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और इसी तरह प्रिया की शादी हो जाती है रोहन से। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये तो आपने सुना होगा, पर ये तो बेगानी शादी में खुद बन गया दुल्हा वाली बात हो गई थी। इठलाती हुई वर्षा सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे हॉल में आती है, जहाँ पहले से ही उसकी किटी की फ्रेंड्स बैठी हुई थी। ओह माय गॉड वर्षा, व्हाट अ नेक पीस। तूने फिर से गले का हार लिया? लेना ही था, पिछले वाले को 2 ऑक्शन में पहन चुकी थी मैं।
अब रोज रोज वही ज्वेलरी रिपीट तो नहीं कर सकती ना। यू नो माई क्लास। वैसे इस ज्वेलरी के ना 2 सेट बनवाई है मैंने, एक मेरे लिए और एक मेरी होने वाली देवरानी के लिए। देवरानी? रोहन ने किसे पसंद कर लिया वर्षु? उसका नशा उतरे तब तो किसी को पसंद करे मॉम जी। उसने अभी तक तो किसी को पसंद नहीं किया, और पसंद करे इसके पहले ही मैं उसकी शादी अपनी छोटी बहन पू से करवा दूंगी। इसीलिए मैंने 2 सेट की ज्वेलरी बनवाई है। शादी के बाद दोनों देवरानी जेठानी साथ में पहनेंगी। आज शाम को ही पू आने वाली है। और वर्षा ये कह रही थी कि दरवाजे से रोहन प्रिया के साथ अंदर आता है। लाल जोड़े में मांग भरी एक लड़की को अपने देवर के साथ देखकर वर्षा तो गुस्से से लाल हो जाती है। प्रिया आगे बढ़कर रेणु का आशीर्वाद लेने झुकती है कि रेणु कहती है, अरे अरे ये सब क्या कर रही है? हट हट, दूर रह मुझसे। दूर रहूं? ऐसे कैसे मम्मी जी? मेरी शादी हुई है आपके बेटे से, तो आपका आशीर्वाद लेना तो मेरा फर्ज बनता है। ऐसा लो क्लास झोड़ा। अरे ऐसी चुड़िया, बेटा ये किसे ले आया तू? यहाँ हम डिजाइनर्स के कपड़ों के अलावा कोई कपड़े नहीं पहनते, और इस लड़की के कपड़े, छी 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 छी, नशे में ऐसी लड़की को कौन उठा लाता है बेटा? रोहन कुछ नहीं कहता, वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। जा वर्षा, नया नेकलेस का सेट लेकर आ जो तूने बनाया है अपनी देवरानी के लिए। और वर्षा का मजाक बनाती उसकी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद वर्षा अपनी सास के कमरे में जाती है। ये सब क्या है मॉम जी? अब तो कुछ करो आप। अरे पता नहीं क्या खिलाया है इस लड़की ने रोहन को, जो उसने उसके साथ शादी कर ली। अरे जिस लड़के को कोई रिझा ना सकी उसे प्रिया ने रिझाया, पर कैसे? मतलब अब यही इस घर की छोटी बहू रहेगी? नो 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 नो, मेरी देवरानी तो पू ही बनेगी मॉम जी। इस लड़की को यहाँ से निकालने में आपको मेरी मदद करनी ही होगी। और प्रिया को अपने घर से निकालने के लिए दोनों सास बहू हाथ मिला लेती हैं। रात को प्रिया के कमरे में, अरे यहाँ जा रही हो तुम? मेरे बिस्तर पर कोई भी सोए मुझे पसंद नहीं है। वैसे भी ना मैं होश में नहीं हूँ। हाथ पैर चला दूंगा तो लग जाएगी तुम्हें, फिर तुम्हारे पापा कहेंगे मेरी बेटी को मार दिया। फिलहाल तुम नशे में हो तो एक बात ज़रूर बोलूँगी। तुम्हें पता है, मैं बिल्कुल भी उस खजूर जैसी शक्ल के लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। देखा नहीं कैसे मंडप में फूट फूट कर रो रहा था? मुझे तो तुम्हारे जैसा लड़का पसंद था, पर पापा को अपनी मर्जी चलानी थी। पर किस्मत तो देखो, मंडप में ही दूल्हा बदल गया। अब होश में आते ही तुम सारी बातें भूल जाओगे। तुम्हें चढ़ी हुई है तो तुम्हारा नशा मैं उतार देती हूँ। किचन में जाकर प्रिया नींबू पानी बनाकर लाती है और रोहन को पिलाती है। नींबू पानी पीने के बाद रोहन लगातार उल्टियाँ करता जाता है और 2 घंटे प्रिया उसकी पीठ सहलाती रहती है। अब जाकर कुछ अच्छा लग रहा है। तुम अपने पापा जैसे नहीं हो प्रिया। धीरे धीरे चलता हुआ रोहन हॉल की ओर जाता है और बाहर सोफे पर ही सो जाता है। प्रिया अकेली अपने कमरे में बिस्तर पर सो रही थी कि उसी वक्त वर्षा चुपके से उसके कमरे में जाती है और पिंजरे से बड़े बड़े चूहे प्रिया के कमरे में छोड़कर कमरा बाहर से बंद कर देती है। अब इस लड़की को पता चलेगा कि इस घर में आकर कितनी बड़ी भूल की है इसने। पता क्या चलेगा मम्मी जी, बस 10 मिनट रुक जाओ, चीखने की आवाज आने ही वाली है अंदर से। इस प्रिया ने क्या सोचा था, इतने बड़े घर के लड़के को फंसाकर आराम से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी? पागल समझाए क्या हमें? अपनी आखिरी रात इस घर में एंजॉय कर लो प्रिया, कल सुबह तो तुम्हें टट्टा बाय बाय करना ही है। दोनों सास बहू काफी देर अंदर से चिल्लाने की आवाज का इंतजार करती रहती है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती और प्रिया के कमरे के दरवाजे के बाहर ही वर्षा और रेणु की आंख लग जाती है। अगली सुबह, मम्मी जी उठिए, मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं आप? तू अपना कमरे से बाहर कैसे आई? दरवाजा तो बाहर से बंद था, और तू सलामत कैसे है? दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ मम्मी जी, इतनी बड़ी खिड़की तो है और मैं तो नेशनल लेवल एथलीट हूँ, खुद कूद कर बाहर आ गई। वैसे आपको पता है कल मुझे क्या मिला? मेरे कमरे में 4 बड़े बड़े चूहे मिले। आपको क्या बताऊँ कि चूहे मुझे कितने प्यारे हैं। हॉल में एक्वेरियम के बगल में उन चारों का छोटा सा घर बनाकर रखा है मैंने। कितने खुश है मेरे बच्चे, जाकर देखो तो एक बार। क्या? हाँ भाभी, चूहे सांप बिच्छू ये सब ना मुझे बहुत पसंद है।
2 साल फॉरेस्ट में काम किया है मैंने तो आदत है इन्हें हैंडल करने की। अरे भाई, और क्या क्या किया है तुमने? अगर आप मेरे साथ वक्त ही नहीं बिताओगे मम्मी जी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बहू को क्या क्या आता है? रेणु को तो कुछ समझ में नहीं आता। वो तो अपने कमरे में जाने लगती है कि उसी वक्त चूहे उस पर छलांग लगा देते हैं और रेणु चीखती चिल्लाती हुए पूरे घर में इधर उधर भागने लगती है। कुछ देर बाद नहा धोकर रोहन अपने कमरे में आता है, जहाँ वो देखता है कि उसके लिए कमरे में एक दूध का ग्लास रखा हुआ है। दूध का ग्लास? मेरी सुबह तो नशे से होती है। सिर्फ दूध का ग्लास नहीं है, काजू किशमिश भी है बेड पर। तुम्हारे कपड़े भी निकाल कर रखे हैं। आज तुम्हें वीडियो बनाना था ना। मेरी जिंदगी में जहर घोलकर मुझे दूध पिला रही हो? अगर मुझे डर दोगे तो ज्यादा लाइक्स आ जाएगी। वैसे बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। और दूसरी तरफ देखता हुआ मुस्कुराता हुआ रोहन दूध का ग्लास लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। जहाँ धीरे धीरे रोहन और प्रिया के बीच बातें शुरू होने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ रेणु और वर्षा प्रिया की जान की दुश्मन बनी बैठी थी। सीढ़ियों पर अच्छे से तेल डाल दिया है ना मॉम जी? अरे 5वें नंबर की सीढ़ी पर तेल डाला हुआ है। जैसे ही तेरी प्यारी देवरानी छत पर चढ़ेगी फिर कहीं चढ़ने लायक ही नहीं रहेगी। तो तू ना उससे ढंग से बात कर और उसे छत पर जाने को बोल दे। और प्लान के मुताबिक वर्षा प्रिया के पास किचन में जाकर उसे कहती है, कितने दिन नाराजगी रखेंगे हम? अब देवर जी तो तुम्हें ले आए हैं, तो देवरानी तो हमें मानना ही पड़ेगा तुम्हें। आज माने या कल? तो आज ही मान लीजिए ना भाभी। नहीं माना होता तो तुम्हारे पास तुमसे बात करने नहीं आती मैं। अच्छा तुम जाओ छत से कपड़े उतार कर ले आओ, ये सब्जी तब तक मैं देख लेती हूँ। उछलती हुई प्रिया छत पर जाकर कपड़े उतार कर ले भी आती है। हैं? ये गिरी कैसे नहीं? मम्मी जी से एक काम नहीं होता, पता नहीं तेल डाला भी था कि नहीं। वर्षा गुस्से में अपनी सास के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, कितना अच्छा मौका था हमारे पास मम्मी जी, कितना अच्छा उपाय निकाला था मैंने। नहीं गलती तो मेरी हो गई जो ये काम मैंने आप पर छोड़ दिया। आप तो आराम करने चली गई। इतना सा काम था मॉम जी, कितनी बार समझाया आपको कि तेल सीढ़ी पर डालना है, पर नहीं, आपसे वो भी नहीं हुआ। अरे नहीं गिरी प्रिया, आराम से किचन में उछल उछल कर प्रेम के लिए डिनर बना रही है। अरे चुप भी हो जा, क्या गवारों की तरह बोलती जा रही है? तुझ पर भी ना प्रिया का असर आ गया है। मैंने तेल डाला था सीढ़ी पर, पता नहीं वो गिरी कैसे नहीं। सच सच बताइए मॉम जी, आपने तेल डाला था क्या? अरे तुझे विश्वास नहीं होता ना, चल तू मेरे साथ चल। रेणु वर्षा का हाथ पकड़कर सीढ़ियों के पास ले जाती है। कहाँ है तेल? इन्हीं सीढ़ियों से तो वो मटकती हुई ऊपर गई और मटकती हुई नीचे आ गई। कैसे गई जरा दिखा तो। ओके, मैं ही आपको चढ़कर दिखाती हूँ। ये कहते ही जैसे वर्षा सीढ़ियों पर चढ़ती है, उसका पैर तेल पर पड़ जाता है और वो फिसलती हुई नीचे धड़ाम से आकर गिर जाती है। बचाओ, हाय मेरी कमर। प्रिया भागते हुए आती है और वर्षा को उठाती है। ये छत की सीढ़ियों पर तेल किसने डाल दिया? सत्यानाश हो जाए उसका। तुम भी तो छत से आई थी प्रिया, तुम कैसे नहीं गिरी? लॉन्ग जंप आता है मुझे भाभी। मैं आपकी तरह एक एक सीढ़ियों पर पैर रखकर कहाँ चल रही थी। एक बार मैं 4-5 सीधी छलांग के ऊपर चढ़ रही थी। हो सकता है मेरा पैर जिस सीढ़ी पर पड़ा हो उसमें तेल ना गिरा हो। और यहाँ फिर दोनों सास बहू प्रिया से मात खा जाती हैं। पर रेणु और वर्षा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। किचन में जब प्रिया खाना बना रही थी, ये अच्छा मौका है मम्मी जी, एक बार प्रिया को सबकी थाली परोसने दीजिए। उसकी सब्जी में ऐसा जमाल गोटा मिलाऊंगी कि बाथरूम जाते जाते परेशान हो जाएगी बेचारी। कुछ देर बाद प्रिया जैसे ही सबको खाना परोसती है, रेणु कहती है, अरे बहू एक पापड़ तो सेक कर ला दे मेरे लिए। प्रिया जैसे ही उठकर पापड़ सेकने जाती है, उसकी प्लेट में रखी सब्जी की कटोरी में वर्षा जमाल गोटा मिला देती है। जैसे ही किचन से प्रिया वापस आती है, खाना तो लाजवाब लग रहा है प्रिया, चलो जल्दी से खाना शुरू करो। सुबह प्यार से बात की तो सीढ़ियों पर तेल डाल दिया, और अभी तो उससे भी ज्यादा प्यार बरसा रही है भाभी। यानी फिर कुछ गड़बड़ है। ऐसे कैसे भाभी, अभी तो गेम शुरू होगा। और प्रिया सभी की प्लेट से सब्जी की कटोरी को निकालकर एक लाइन में लगा देती है।
ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। ये कहते हुए प्रिया सारी कटोरियों को ऐसे मिक्स कर देती है कि कोई समझ ही ना पाए कि कौन सी कटोरी किसकी है, और इसी में वो अपने प्लेट की कटोरी को अपनी सास को पकड़ा देती है। अब आप तो समझ गए होंगे कि जमाल गोटी की सब्जी खाने के बाद रेणु की हालत क्या हुई होगी। पूरी रात बाथरूम में जा जाकर रेणु की हालत खस्ता हो जाती है। अपनी टूटी हुई कमर पकड़े वर्षा अपनी सास के कमरे में आती है। ये कोई सीधी लड़की नहीं है मॉम जी, एक नंबर की शातिर खिलाड़ी है ये, हमारे ही छक्के छुड़वा कर रख दिए इसने। जहाँ एक तरफ रेणु और वर्षा की प्रिया को अपने घर से निकालने की कोशिशें फेल होती जा रही थी, वहीं रोहन के दिल में प्रिया के लिए एक अलग ही जगह बनती दिखाई दे रही थी। मैंने कैमरा पकड़ कर रखा है पापा, तुम करो ना एक्टिंग, सब रिकॉर्ड हो रहा है। कभी लाइफ में कैमरा पकड़ा है क्या तुमने? मुझे नहीं लगता कि तुम वीडियो बना पाओगी। अरे भाई तू एक्ट पर फोकस करना, भाभी बाकी सब देख लेगी। और प्रिया ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करती है इतने इफेक्ट्स के साथ कि सभी देखते रह जाते हैं। अब बोल। ये तो वाकई काफ़ी अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तुमने। वैसे एडिटिंग जानती हो क्या? अरे तुम कहाँ जानती होगी, चलो कोई ना, मैं कर लूँगा वो सब। फिर दिमाग लगाने लग गए तुम। कर दूंगी मैं एडिटिंग भी, तुम अपने कंटेंट पर फोकस करो। क्या कहते हो रोहन, अपनी टीम में एक कैमरा पर्सन को इंक्लूड कर ले। कैमरा पर्सन प्लस एडिटर, ऐसे बोल भाई। अब रोहन जब भी वीडियो बनाने के लिए निकलता उसके साथ प्रिया जाती ही जाती। फिर एक दिन रेणु और वर्षा सामने से प्रिया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगते हैं। यू पीस ऑफ शिट, मेरे देवर को फंसा है तुमने, अब हम तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसी वक्त रोहन बाहर से घर में आता है। ये सब देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अब तक चुप बैठा रोहन बोल पड़ता है। बस माना मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, पर इतने दिनों में मुझे एहसास हो गया है कि प्रिया से अच्छी लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती थी। जो लड़का कभी होश में रहा ही नहीं था, उसने 1 महीने से ड्रिंक नहीं किया है मॉम। प्रिया मेरी हर छोटी बड़ी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। और भाभी अब क्या कह रही थी प्रिया से? हाँ, माफी मांगिए प्रिया से। मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब जब रोहन ही प्रिया के सपोर्ट में खड़ा हो गया था तो कोई और कुछ कहता भी क्या। और कुछ इस तरह रोहन को मिल जाती है प्रिया और प्रिया को अपना अनएक्सपेक्टेड ससुराल।